हेलो फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। ओके, तो यहाँ पे दिया है यदि 10a+b इक्वल टू √3, 10a+b का जो मान है √3 है एंड 10a-b इक्वल टू 1/√3 है। और एक और कंडीशन दे रखा है कि a+b का जो वैल्यू है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। क्लियर है बात? मतलब a+b मिलके एक्यूट एंगल बनाता है एंड a इज़ ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ए और बी का मान बताइए, ये पूछा है इसने। ठीक है, तो देखते हैं यार। ठीक है जी, तो ओके, 10a+b इक्वल टू √3 दे रखा है इसने। ठीक है, तो इसको मैं देखूंगा ध्यान से, अगर देखा जाए तो ये कितना √3 कितने पे आता है, कितने 10 पे आता है, बताओ यार। यस बताओ। तो ये इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 10a+b इक्वल टू 10 √3 किसका मान है, देखो टेबल में देखो, क्योंकि √3 जो मान होता है 1060 का होता है, 1060 डिग्री। तो यहाँ मैं एक सच दैट 1060 इक्वल टू √3। ठीक है, √3 होता है 1060 का मान। क्लियर है बात? ओके, तो देखो यार 10 इधर भी है इधर भी है, यानी ये वाला जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब दोनों वैल्यू कब इक्वल हो सकते हैं, जब इसके एंगल बराबर हो। 1030 का जो मान है वो 1030 के बराबर ही होता है। 1060 का मान इस 1060 होगा तभी तो बराबर होगा, दूसरे किसी के मान से कोलैप्स होता नहीं है। क्लियर है बात? ओके, नो प्रॉब्लम। तो 1060 यानी देयरफॉर या इम्प्लाई दैट a+b इक्वल टू 60 डिग्री। ये पहला इक्वेशन में इसको लेट कर लेता हूँ। क्लियर है बात? a+b इक्वल टू 60 डिग्री आ चुका है। ऑल राइट, ओके। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे दे रखा है इसने 10a-b इक्वल टू 1/√3। अब सेकेंड पार्ट में लिखता हूँ एंड 10a-b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 किसका मान होता है यार, बताओगे? ये होता है 10a-b इक्वल टू 1030 डिग्री। ठीक है, इम्प्लाई दैट। क्लियर बात? तो यहाँ पे a-b का वैल्यू क्या आ जाएगा, a-b का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे ऊपर कंपेयर किए तो वहाँ पे भी कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा। क्लियर बात? अभी यहाँ से लिखा हूँ मैं इसको, देयरफॉर लिख लेना सच दैट 1030 इक्वल टू 1/√3। क्लियर बात? लिख लेना, सही है ना बात? अब ये इक्वेशन में सेकेंड मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन दोनों को, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, इसको और इसको सॉल्व करना, तो मुझे पता चल जाएगा वैल्यू। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहला दूसरा में ऐड करो। ठीक है, पहला दूसरा, तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट को राइट में, तो क्या हो जाएगा a+b + a-b इक्वल टू 60 + 30, यही होगा। ठीक है जी, तो ये b से b उड़ जाएगा, यानी 2a इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बात? तो a इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी a का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a+b इक्वल टू 60 है, जहाँ यहाँ पे a-b इक्वल टू 30 है। ठीक है, तो यहीं से पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, क्या था, a+b इक्वल टू 60 डिग्री, यही है। यानी ये 45 + b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? यानी b का मान कितना होने वाला है, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री एंड
बी इक्वल टू 15 डिग्री, इसलिए ए और बी का मान 45 और 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? समझने में दिक्कत तो नहीं है? एक बार और समझा दूँ क्या कि समझ में आ जाएगा? मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना यार, समझ में आएगा, कुछ गड़बड़ होने की बात इसमें है नहीं। ठीक है, देख लो, पहले 10 ए और बी का मान √3 कंपेयर करते आए हैं आराम से। ठीक है, उसका उस सेम प्रोसेस सेकेंड वाले पार्ट के साथ भी करे हैं। ठीक है, और लास्ट तक आराम से आंसर आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में मान रखने पे ए इक्वल टू 45 डिग्री इक्वेशन 1 में रखने पर ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक ए बी सी है, समकोण त्रिभुज है, कोण बी 90 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, ए सी का मान है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि एंगल सी और ए का मान आप कैलकुलेट करिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है इन्हें, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान से दो यार, अगर मैं इसको, एंगल सी है ना ये वाला पार्ट, एंगल सी है ये, ध्यान से देखो तो एंगल सी है। ठीक है, अगर मैं लिखता सी के बारे में अगर लिखूं तो साइन सी मैं लिख सकता हूँ क्या? ये इस सी के लिए ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस बनेगा या लंब और कर्ण बनेगा। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं साइन सी इक्वल, तो मैं क्या लिखूंगा? लंब बट्टा कर्ण, यानी इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है बात? तो यानी मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा, लंब कितना है 3 डिवाइड बाई 6, कट क्या आएगा 1/2। क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोलूँगा कि जो साइन सी है, साइन सी 1/2, कौन सा साइन का मान है जो 1/, साइन 30 होता है क्या 1/2 के बराबर, ये वाला वैल्यू। ये क्लियर हो रहा है बात? बताओ। यानी जो हम इसलिए देयरफॉर जो एंगल सी है इसको मैं 30 डिग्री लिख सकता हूँ। बताओ यार, क्या लिख सकता हूँ मैं? ये एंगल सी इक्वल 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना? ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो ज़रा, हमें क्या मिला है? सी 30 डिग्री मिल गया है। क्लियर है? ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? देयरफॉर एंड, मैं लिखता हूँ एंड, और हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या होता है कि रीजन क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, सच दैट करके। तो और एंगल ए का मान नहीं पता है, निकालना है। बी का मान 90 डिग्री, सी का मान आया था 30 डिग्री, इधर 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90, 30, 120, तो इधर जाएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान 60 डिग्री आएगा। समझ रहे हो बात को यार? तो हम अब मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा तीनों का तीनों। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ? आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ध्यान से समझ के करोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा आसानी से। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया है? ओके, थैंक यू।